अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है स्क्वीज़ थ्योरम। स्क्वीज़ थ्योरम के साथ साथ हम इसी की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस जो मैंने जेम्स स्टीवर्ट बुक एडिशन 8 में से उठाए हैं वो क्वेश्चन भी मैं इसी लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा ताकि स्क्वीज़ थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्क्वीज़ थ्योरम क्या है, इसकी सारी मैथमेटिकल एनालिसिस जो है, इसको समझने से पहले आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ कि स्क्वीज़ थ्योरम क्या है। अगर वो आपको एनालॉजी समझ आ गई तो फिर आपके लिए स्क्वीज़ थ्योरम समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एनालॉजी ये है कि हमारे पास जो है 3 फ्रेंड्स हैं, ABC, 3 फ्रेंड्स हैं और ये तीनों सुबह वॉक पर जाते हैं और ए जो है उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि ए जो है किसी भी वजह से ए जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसने कवर करना होगा, यानी जो है, या यूँ समझ लें कि बी ये जो है ए ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, फिर उससे कम ये डिस्टेंस कवर किया करेगा और फिर ये उससे कम ये डिस्टेंस कवर किया करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि अब देखें मिसाल के तौर पर अगर ए जो है 8 किलोमीटर कवर करता है और बी आपके पास कवर करता है, बी जो दूसरा उनका फ्रेंड है वो 7 किलोमीटर कवर करता है, तो सी जो है वो सबसे कम डिस्टेंस सी तय क्या करेगा, उन्होंने आपस में डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, सी जो है वो कितना कवर करेगा आपके पास 6 किलोमीटर, एक ये डिसाइड किया हुआ है। और एक और दूसरी बात कहते हैं कि ये जितना डिस्टेंस ए कवर करेगा उससे बी जो होगा वो उससे लेस देन और इक्वल टू होगा, बी का डिस्टेंस जो है उससे लेस देन और इक्वल टू होगा और सी का डिस्टेंस बी की निस्बत लेस देन और इक्वल टू होगा। ये कंडीशन उन्होंने अप्लाई की है, यानी जितना ए ने डिस्टेंस कवर करना है बी का डिस्टेंस या तो उसके इक्वल होगा या उससे लेस होगा। इस कंडीशन में कितना है, बी का डिस्टेंस उससे लेस है और सी का डिस्टेंस बी के इक्वल होगा या लेस होगा। तो इसमें कंडीशन इधर सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 कवर किया, यानी बी से लेस है। तो इसमें ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से, यानी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी सिनेरियो में कि अगर ए 8 किलोमीटर कवर करता है, एक मिसाल है, ए ने 8 किलोमीटर कवर किया और सी ने भी 8 किलोमीटर कवर किया। अब देखें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका होना चाहिए था, ए का, सबसे कम डिस्टेंस किसका होना चाहिए था, सी का। अच्छा, इस कंडीशन को देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि ये वाली जो बात है ना, ए 8 किलोमीटर और सी भी 8 किलोमीटर, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्यों? क्योंकि ये ए का डिस्टेंस बी के डिस्टेंस के या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए और बी का डिस्टेंस सी के डिस्टेंस के या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, ए का डिस्टेंस सी के क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है, ए और सी का डिस्टेंस जो है वो क्या है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बी का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। देखें 8 किलोमीटर ए का डिस्टेंस है, सी का भी 8 किलोमीटर है, बी का क्या होना चाहिए, या तो सी के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। मतलब या तो 8 हो सी की निस्बत, या 9 हो या 10 किलोमीटर हो, यानी सी से बड़ा हो। और कह रहा है कि ए के या तो इक्वल हो या फिर उससे कम हो। तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि हम बी का डिस्टेंस कितना मान लेंगे, बी का डिस्टेंस हम मान लेंगे कि बी भी 8 किलोमीटर ही करेगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए 8 किलोमीटर ही वो आंसर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि 8 किलोमीटर सी की वैल्यू से भी कम है या इक्वल है और ए की वैल्यू से भी सी की वैल्यू से भी ग्रेटर है या इक्वल है और ए की वैल्यू से भी लेस है या इक्वल है। यानी बी का डिस्टेंस ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जब ए 8 किलोमीटर होगा, सी 8 किलोमीटर होगा, तो इस कंडीशन के तहत बी का डिस्टेंस भी 8 किलोमीटर होना चाहिए। ये था स्क्वीज़ थ्योरम का एक छोटी सी एनालॉजी जो मैंने आपको समझाई है। अब हम मैथमेटिकल स्टेप्स देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को इस थ्योरम को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। मैथमेटिकली ये है कि अगर जी ऑफ एक्स आपका एफ ऑफ एक्स से या तो इक्वल है और या लेस है, और एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से क्या है, या तो ग्रेटर है या लेस है, जिस तरह मैंने अब तीनों की एग्जांपल दी थी, तो ऑब्वियसली अगर इसका आंसर भी किसी लिमिट पुट करने से ए पर लिमिट से एल आ रहा है,
इसका आंसर, और इसका भी लिमिट पुट करने से एल आ रहा है, तो दरमियान वाले को भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, वो एल ही आएगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये जो है मैंने बात, ये 3-4 लाइनें अभी एक्सप्लेन कर दी आप लोगों को। ग्राफिकल एनालिसिस इसका ये है कि अगर आपके पास, ये समझ लें कि आपके पास एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक आपके पास फंक्शन आ रहा है इस तरीके से, इसको कह दें कि ये आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स, और आपके पास एक फंक्शन कुछ यूँ आ रहा है इस तरीके से, और एक इसको कह दें ये आपके पास है जी एच ऑफ एक्स। अब ये आपके पास ए नंबर है जहाँ पे ये अप्रोच कर रहे हैं, और तीसरा जो फंक्शन है देखें, एच ऑफ एक्स सबसे ऊपर रहेगा, एफ ऑफ एक्स सबसे कम रहेगा, जी ऑफ एक्स इनके दरमियान में रहेगा या इनके इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन थी। जब ए पर दोनों वैल्यूज़ एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ इक्वल हो जाएगी, तो जी ऑफ एक्स की भी वहाँ पे ए पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, उन दोनों के इक्वल ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने दरमियान में रहना है, एच एफ एक्स और एफ एफ एक्स के दरमियान में रहना है। तो ए पॉइंट पर इसकी वैल्यू भी क्या होगी, लिमिट की वैल्यू जो एच एफ एक्स और एफ एफ एक्स की होगी। चले इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 40 जो है उनको सॉल्व आउट करते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको स्क्वीज़ थ्योरम की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछेगा। चले क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 में कहता है, ये देखें 3 आपको फंक्शन उसने दे दिए, 4x माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। आपको कह रहा है कि लिमिट फाइंड करो एफ ऑफ एक्स की व्हेन x अप्रोचेस टू 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये 3 फंक्शंस है, आपका एफ ऑफ एक्स इससे क्या रहेगा, हमेशा लेस रहेगा या इक्वल रहेगा, और इससे क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर रहेगा, इक्वल रहेगा। तो स्क्वीज थ्योरम क्या कहता था इस कंडीशन में कि x अप्रोच करा दें 4, इसमें भी इसमें भी, इन दोनों के अगर आंसर इक्वल हैं तो दरमियान वाले का भी आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम दोनों में लिमिट पुट कर लेते हैं, लिमिट इसमें भी और इसमें भी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 4x माइनस 9, इधर आंसर क्या आएगा इसका, इस पर 4 पुट करने से आपके पास आंसर आएगा 7, और लिमिट x अप्रोचेस टू 4, और इस ये फंक्शन था आपके पास, उसमें पुट करने से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 में आपके पास वैल्यू इधर भी 7 आ जाएगी 4 पुट करने से। तो देखें ये फंक्शन भी आपको 7 दे रहा है, ये फंक्शन भी आपको 7 दे रहा है, तो वो x की वो वैल्यू जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हो कि 7 से या तो वो इक्वल हो या ग्रेटर हो, और इस 7 से या तो वो लेस हो या इक्वल हो, वो कौन सी वैल्यू होगी, बाय सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हुए या स्क्वीज थ्योरम को यूज़ करते हुए वो वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 4, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 7 ही आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शन 7 को अप्रोच कर रहे हैं, तो दरमियान वाला फंक्शन भी 7 को अप्रोच करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 37। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 39 और 40 को। क्वेश्चन नंबर 38 में देखें तो हमें कह रहा है कि ये कंडीशन उसने दी हुई है, 2x इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x विच इज लेस देन और इक्वल टू x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। जो तो ये 3 फंक्शन उसने दिए हुए हैं, और कुछ कंडीशंस हमें बताई हुई हैं कि g ऑफ x ने इन दोनों के दरमियान में ही रहना है, और आपने फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 g ऑफ x। ये आपने लिमिट फाइंड करनी है g ऑफ x के लिए, ठीक है। तो अगर ये लिमिट इस फंक्शन की और इस फंक्शन की सेम आ गई, तो दरमियान वाले फंक्शन की भी सेम ही आएगी। ये चीज़ हमने जो है इसी चीज़ को पहलू बनाकर, इसी चीज़ को कंसेप्ट बनाकर हमने सोल्व करना है। तो इन दोनों की लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट, दोनों की लिमिट आप साथ साथ यूँ भी फाइंड कर लें। देखें लिमिट x अप्रोच कर रहा हो 1 को, तो 2x की लिमिट क्या होगी इसकी, और इसकी क्या होगी, लिमिट x अप्रोच कर रहा हो 1 को, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोनों की वैल्यूज़ लेके फिर हम सैंडविच थ्योरम से कह देंगे कि g ऑफ x की भी यही वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें अगर 1 पुट करें तो 2 आंसर आएगा, इसमें अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम कह देंगे कि भाई स्क्वीज थ्योरम ये कहता है हमसे, स्क्वीज थ्योरम हमें ये कह रहा है कि अगर इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x और इसकी भी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 सेम आ रही है, तो फिर लिमिट
g ऑफ x एज x अप्रोचेस टू 1 किसके इक्वल होगी, इन्हीं के इक्वल होगी, इस आंसर के इक्वल होगी, तो वो 2 उसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें कुछ तज़किरा है जी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्राइटेरिया यही होगा हमारे क्वेश्चंस का, कोई भी चेंजिंग नहीं है इसमें, स्क्वीज थ्योरम ऐसे ही चलेगा, अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है प्रूव दैट लिमिट, कहता है इस चीज़ को प्रूव करो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो x4 cos 2/x। तो कहता है इस सारी लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 किसके इक्वल है, ये प्रूव करो, cos 2/x इक्वल्स टू 0। कहता है ये 0 के इक्वल है, ये चीज़ प्रूव करो आप। तो हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ये 0 के इक्वल है, तो व्हेन x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए आप पहले अपने फंक्शन को देखें। मेन फंक्शन जो इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है वो आपका है cos 2/x। अब cos 2/x की जो वैल्यू होगी, याद रखना है आपने, ये इंटरमीडिएट है अपने, या तो देखें आपके पास cos का फंक्शन जो है cos x, उसकी डोमेन क्या होती थी, cos x की डोमेन -1 से लेकर 1 तक, यानी cos x में आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, आपके पास आंसर -1 से या तो -1 आएगा या इससे बड़ा आएगा, और या तो 1 आएगा या इससे छोटा आएगा। तो मैं यही कंडीशन इधर अप्लाई करता हूँ कि cos x का अगर यही आंसर आना है तो cos 2/x हमेशा -1 से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, और या 1 होगा या इससे लेस होगा। मैंने डोमेन से ये वैल्यूज़ पुट की हैं। अगर ये कंडीशन है तो फिर मैंने ये फंक्शन बनाना है, तो x4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपने इनइक्वालिटीज़ में। ठीक है, तो x4 को मल्टीप्लाई करें, इधर x4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x4 लेस देन और इक्वल टू, इधर भी x4 cos 2/x और इधर भी x4। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x4 को। अब देखें जिसकी हमने लिमिट फाइंड करनी थी वो फंक्शन हमारे पास आ गया। जब ये फंक्शन इन दोनों के दरमियान मौजूद है तो जो इसकी लिमिट आएगी, स्क्वीज थ्योरम यही कहता है ना, जो इसकी लिमिट आएगी, इसकी लिमिट आएगी, अगर वो इक्वल है तो इसकी भी लिमिट, उसका भी आंसर वही आएगा। तो हम पहले किसकी, बाय स्क्वीज थ्योरम इन दोनों की लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x4 की, इसका आंसर देखें, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इसका भी देख लें, -x⁴ का। तो दोनों का आंसर हम चेक कर लेते हैं। जब इसमें मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आएगा, इसमें मैं जब 0 पुट करूंगा तो ओबियसली इसका भी आंसर 0 होगा। तो अगर इन दोनों का आंसर 0 आ रहा है तो मतलब कि लिमिट आपको स्क्वीज बाय स्क्वीज थ्योरम आपने लिख देना इधर, बाय स्क्वीज थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x4 cos 2/x इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है प्रूव करना है आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, मीन्स के आपकी राइट हैंड लिमिट है, √x e⁻sin π/x इक्वल टू 0। अब अपने मेन फंक्शन को चलाना है तो फिर आपने फंक्शन कौन सा लेना है, sin π/x। ठीक है, अब sin π/x की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा साइन फंक्शन की वैल्यू या तो -1 होती है या इससे ग्रेटर होती है, या तो 1 होती है या इससे लेस होती है। इसी कंडीशन को आपने आगे अप्लाई करना है। अगर मैं ये e की पावर बना दूं तो मुझे ये जो कुछ भी इधर लिखा हुआ है, ये सारा कुछ तीनों जगहों पे अलग-अलग ये e की पावरें बनानी होंगी। इधर e की पावर -1 लेस देन और इक्वल टू e की पावर sin π/x, क्यों, क्योंकि मैं ये चीज़ बनाने जा रहा हूँ, ये फंक्शन विच इज़ इन टर्न लेस देन और इक्वल टू e⁻1। ये किसके इक्वल होता है, 1/e लेस देन और इक्वल टू e sin π/x विच इज़ लेस देन और इक्वल टू e। ये कंडीशन आ गई। अब मैं √x को मल्टीप्लाई कर देना, √x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा √x/e विच इज़ लेस देन और इक्वल टू √x e⁻sin π/x विच इज़ इन टर्न लेस देन और इक्वल टू √x इंटू e। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इनकी जो लिमिट्स की वैल्यू आएंगी वो इसी की होगी। इसमें अगर आप लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसके लिए √x/e, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 से बड़ी वैल्यूज़ लेफ्ट आपने यानी राइट से अप्रोच कराना है 0 को, तो इधर 0 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 0 पुट करने से 0 आएगा डिवाइडेड बाय e, तो
तो आंसर आ जाएगा 0। और लिमिट इसके लिए भी देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड स्क्वायर रूट x इंटू ई, तो इसका भी आंसर आपके पास 0 पुट करने से 0 ही आएगा। जब दोनों का 0 आ रहा है तो हेंस बाय स्क्वीज थ्योरम इट इज प्रूव्ड दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड स्क्वायर रूट x e पावर साइन पाई बाय x आल्सो इक्वल्स टू 0। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 37 टू क्वेश्चन नंबर 40 और आपका स्क्वीज थ्योरम।